नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी। ठंडी सुबह थी। आसमान में हल्का हल्का कोहरा तैर रहा था। कच्ची सड़क पर चलते हुए उसके पैरों में ठंड चुभ रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। एक हाथ में टिफिन था और दूसरे हाथ से उसने अपने बेटे की उंगली थाम रखी थी। छोटा सा परिवार, मासूम आंखें और चेहरे पर वही सवाल जिसका जवाब हर दिन उसकी माँ अपने दिल में ढूंढती थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। लोग कहते थे किस्मत खराब है, पर सच यह था कि किस्मत से ज़्यादा समाज की सोच ने उसे तोड़ा था। पति के जाने के बाद जैसे उसकी पहचान ही बदल गई थी। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह विधवा थी। एक ऐसा शब्द जो गांव में किसी सजा से कम नहीं था। दिन निकलते ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता। किसी के खेत में काम, किसी के घर बर्तन, कहीं कपड़े सिलना। मेहनत से उसे डर नहीं लगता था। डर लगता था उन नजरों से जो उसे देखती तो थी पर समझती नहीं थी। कुछ नजरों में दया होती, कुछ में शक और कुछ में तिरस्कार। वह सब सह लेती थी क्योंकि उसके पास एक वजह थी, उसका बेटा उसके लिए भगवान था, दोस्त था, सहारा था। रात को जब वह थक कर गिर पड़ती, तब वही उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें आराम कराऊंगा। उस एक वाक्य से उसकी सारी थकानें उतर जाती। गांव की चौपाल पर अक्सर उसकी बातें होती। अब अकेली है, बच्चा है साथ में, कौन अपनाएगा? दूसरी शादी? अरे नहीं, अब इसकी उम्र ही क्या रह गई। वह सुनती थी पर जवाब नहीं देती थी। कभी कभी मन करता था चिल्लाकर कहे, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते। समय बीतता गया, बच्चा स्कूल जाने लगा। फीस भरने के लिए उसने अपने गहने बेच दिए। जब स्कूल में किसी ने बच्चे से पूछ लिया, तेरे पापा कहाँ हैं, तो वह रात भर रोती रही। उसे अपने आंसुओं का डर नहीं था, डर था उस सवाल का जो हर दिन उसके बच्चे के सामने आएगा। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आया। कोई फिल्मी एंट्री नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस रोज का दिखना, रोज का हाल पूछना। वह आदमी गांव के स्कूल में पढ़ाता था, सीधा साधा, कम बोलने वाला। उसने कभी सवाल नहीं किया, कभी ताना नहीं मारा, बस इंसान की तरह बात की। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। उसने सिर झुका लिया। मदद मांगना उसे कमजोरी लगता था। दिनों दिन बातचीत बढ़ी। वह उसके बच्चे से भी प्यार से बात करता। बच्चे की पहली बार किसी मर्द से डर नहीं लगा। धीरे धीरे उस औरत के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह खुद से डर गई। उसने खुद को समझाया, अब ये सब सोचना पाप है, लेकिन दिल को कौन समझाए। जब गांव को भनक लगी तो आग लग गई। चरित्र ठीक नहीं है, अकेली औरत है, इसलिए हिम्मत बढ़ गई। बच्चे को बहाना बनाकर सब कुछ जायज समझती है। हर शब्द उसे चीर देता। वह फिर से टूटने लगी। उसने उस आदमी से दूरी बना ली। उसे लगा उसकी वजह से कोई और बदनाम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चुपचाप सही भी सोचते हैं। उस आदमी की माँ ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, अगर तू किसी को अपनाना चाहता है तो पूरे सम्मान के साथ अपनाना। यह फैसला आसान नहीं था। समाज सामने खड़ा था, रिश्तेदार पीछे हट गए, पड़ोसी ताने देने लगे, लेकिन अंत में दो जिंदगियां थी जो साथ चलना चाहती थी। शादी हुई सादगी से, बिना शोर के, बिना दिखावे के। उस दिन वह औरत लाल जोड़े में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसे सालों बाद लगा कि वह फिर से जिंदा है। सबसे खूबसूरत पल तब आया जब उस आदमी ने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी माँ का पति नहीं हूँ, तुम्हारा अपना भी हूँ। बच्चे ने बिना सोचे उसे गले लगा लिया।
शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं हुआ। समाज ने माफ नहीं किया, त्योहारों में बुलावा नहीं आया, तानों की आवाज धीमी जरूर हुई, बंद नहीं। लेकिन समय सबसे बड़ा जवाब होता है। वह आदमी बच्चे को पढ़ाने लगा, खेल सिखाने लगा, कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी और का बेटा है। औरत ने भी खुद को मजबूत किया। उसने सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। कुछ साल बाद वही बच्चा स्कूल में अव्वल आया। मन से उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरे पापा ने मुझे उड़ना सिखाया। भीड़ में कुछ आंखें नम थी, वही आंखें जो कभी ताना देती थी। वह औरत चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस सुकून था। उसने कुछ साबित नहीं किया था, उसने बस जिंदगी जी थी। समाज शायद पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन एक सोच जरूर बदली थी। लोग अब उसकी ओर उंगली नहीं उठाते थे। अब वह सिर्फ विधवा नहीं थी, वह एक औरत थी जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी। कभी कभी रात को वह आसमान देखती और सोचती, जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना, लेकिन उसे फिर से मुस्कुराना भी सिखाया, और यही काफी था। धन्यवाद दोस्तों।